सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं देवेंद्र गौतम, सम्मान एक अधिकार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। कल गाजियाबाद के अंदर चुनाव है और पूरे उत्तर प्रदेश का सेकंड पार्ट कल है। तो साथियों, मेरा ये आप सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग कल अपने मत का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अधिकार हमें बहुत संघर्षों के बाद दिया गया है। बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। 1932 के अंदर पुनः पैक्ट हुआ था। तो आप सब लोगों से मेरे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि मत का प्रयोग करेंगे और सभी लोग सुबह चाय नाश्ता करने के बाद अपने घरों से निकलेंगे, सबसे पहले वोट डालेंगे। और साथियों, ये 2-3 चुनाव हैं इसके अंदर, तो जिसमें चेयरमैन ही है और आपके जो है महापौर का चुनाव है। तो आप सब लोग, पार्षद का चुनाव भी है, सभासद का भी है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर जो भी आपका पार्षद है, अच्छा, जो आपका जनप्रिय हो, आपकी समस्या को सुनने वाला हो, वो अच्छा आदमी है, आपकी नज़र में है, तो उसको भारी मतों से विजय बनाएंगे। ना कि ये देखें कि भाई ये इस पार्टी से आया है, ये इससे आया है, या निर्दलीय है, कोई भी है। क्योंकि मत का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। और 2 वोट कल पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले पार्षद और मेयर का चुनाव तो है ही है। ये गाजियाबाद में ये देश का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि संविधान से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, क्योंकि संविधान से पहले रानी की कोख से राजा पैदा हुआ करते थे। अब रानी की कोख से पैदा नहीं होते, मत बेटियों से पैदा होते हैं। तो अपने मत का पूरा प्रयोग करेंगे और इस बाबा साहब को नमन करेंगे कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम जिसको चाहे राजा बना सकते हैं, जिसको चाहे रंक बना सकते हैं। साथियों, मैं गाजियाबाद की जनता से और समस्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से और मुस्लिम समाज से, जाट सभी समाज हैं, लेकिन खासकर मैं अपने समाज से ये निवेदन करूंगा कि मैं देवेंद्र गौतम एक सोशल वर्कर होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग छोटी वोट अपने जो आपके पार्षद हैं उनको खुशी खुशी देंगे। लेकिन हमारी जो अपील है वो मैन अपील है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, अम्बेडकर राइट, आदरणीय हमारे सिकंदर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। वो एक समाज सेवी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर राइट हैं, और पिछले 12-13 साल से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको फैलाने में मेरा भी, मेरे साथियों का भी, गाजियाबाद के अंदर ऐसा कोई संगठन कोई नहीं है जो ये कह दे कि सिकंदर यादव के घर से हम कभी खाली आए हैं। बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग करते हैं। मुझे कहने की कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे उनके संपर्क आज से नहीं है, 2012 से हैं। मैं प्रदीप बौद्ध और होशियार सिंह बौद्ध जो उनसे संपर्क करा था, और उनके साथ में आज तक हम खड़े हैं। तो मेरा गाजियाबाद के समस्त वोटरों से ये निवेदन है कि पूनम यादव जी, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, अब साइकिल का नाम आते ही हमारे समाज के जो लोग हैं वो लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हम तो साइकिल को वोट नहीं देंगे। मैंने सर्वे करा, 13 दिन हो चुके हैं मुझे, आजकल रोड शो था उनका, तो मैंने गांव-गांव की जो वीडियो है वो बनाई थी उनकी, शहर वार्ड की। तो उनका गैला-गैल जायज़ा लिया, तो उन सब लोगों ने एक सर्वे किया। मैंने जो उनका सर्वे किया था, तो उन्होंने सब ने एक बात बताई थी कि हम सभी लोग आदरणीय सिकंदर यादव जी के साथ हैं और हम वोट साइकिल को नहीं दे रहे हैं। सभी समाज के लोगों ने हमसे बताया, हमारे समाज के जो लोग हैं, मैंने अपने समाज में ज़्यादा सर्वे करा था, तो उन्होंने कहा जी हम वोट जो देंगे वो सिकंदर यादव जी को देंगे। और इस बार का जो गाजियाबाद का चुनाव है वो सिकंदर एंड बीजेपी है। अब ये जनता को तय करना है कि 30 साल पुराना किला तोड़ना है या 30 साल पुराना किला बरकरार रखना है। मैं आपको एक घटना छोटी सी आपको बताता हूँ। एक बात, श्रीलंका के अंदर आप सबसे पहले पुस्तक पढ़ना, मोग लल्लन, गंगा किनारे वाला श्रीलंका की, भंते जी ने लिखी हुई है वो। तो उसके अंदर क्या था कि महिंद्रा राजपक्षे से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी थी, और अफवाह फैला दी श्रीलंका के अंदर कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी हत्या एक भिक्षु ने करी है। चारों ओर से कत्लेआम होने की घोषणा होने लगी, भिक्षु काटो, सब लोगों ने, बहुत सारे बनते ने चीवर तार दिए, बुद्ध विहार के अंदर फिट हो गए वो डर के मारे।
मैं जो राष्ट्रपति थी उनकी पत्नी जो थी वो बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भिक्षु को हाथ नहीं लगाएगा। मेरे पति की हत्या भिक्षु ने नहीं करी है, ये षड्यंत्र था राजनीति के तहत। 2 साल के बाद चुनाव होता है तो जो वहाँ की राजमाताएं हैं, राष्ट्रपति को राजमाता कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि सभी भिक्षुओं को आमंत्रित करा जाए और आमंत्रित करे गए। अपने महल के अंदर भोजन दान दिया गया, चीवर दान दिया गया और हाथ जोड़कर एक बात कही गई कि मेरी इज्जत अब भिक्षुओं के हाथ में है, क्योंकि श्रीलंका बुद्धिस्ट है और वहाँ घर घर में बुद्धिस्ट बनते होते हैं। तो भंतों ने वो प्रचार प्रसार करा, वो प्रचार प्रसार बहुमत से ऊपर जाकर उनको बहुमत मिला और वो राष्ट्रपति चुनी गई। तो अब गाजियाबाद के जो लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा, अम्बेडकर राइट है, बुद्धिस्ट है या नॉन बुद्धिस्ट है, तो वो ये ध्यान रखें कि सिकंदर के दरवाजे से कभी आप खाली नहीं गए होंगे और आज उनका वक्त है। तो अगर वो सिकंदर यादव अच्छे हैं तो आज उनका साथ देना पड़ेगा, वरना अच्छाई और बातों में कुछ नहीं रखा। उसका अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। बसपा के लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया है, एक बार नहीं 3 बार करा है। जब 2017 का चुनाव था तो सुदन रावत जी ने जो चुनाव लड़े थे मुरादनगर विधानसभा से, जबकि तैयारी सिकंदर यादव जी की थी और उनका फंड भी जा चुका था। वो टिकट एंड टाइम पर काटा बसपा वालों ने और उसके बाद सुदन रावत का टिकट कटा। उसके बाद अब ये चुनाव हुआ 22 के चुनाव में उनका पूरा फंडिंग गई हुई थी, पार्टी फंड सब कुछ ये करते रहे। बसपा की जो कोर कमेटी जिला अध्यक्ष फलाने ठिकाने हैं, इन्होंने फिर एंड टाइम पर उसका टिकट काट कर के शुक्ला RSS के का करा, उन्होंने फिर भी चुप रहा। लेकिन अब जब समाज के लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना तो आप चुनाव लड़िए और हम सब लोग आपके साथ हैं, और ईमानदारी के साथ हमारा ऐसे समाज टोटल जितना गाजियाबाद के अंदर आता है वो बड़ी वोट पूनम यादव को दे रहा है, सिकंदर यादव को, ना कि साइकिल को दे रहा है। तो आप निष्पक्ष रहें। इस चुनाव से सरकार नहीं बनती है, इस चुनाव से मेयर बनते हैं। तो अगर गाजियाबाद के अंदर हमारा मेयर होगा तो हमारे 50% काम अपने आप हो जाएंगे। और रहा सवाल पूनम यादव जी का, सिकंदर यादव जी का, तो चुनाव के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। वो आपके दरवाजे जो हमेशा ऐसे समाज के लिए खुले रहने चाहिए, ये मैं सिकंदर यादव जी से निवेदन करूँगा। और मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि 3 जगह हमारी गाजियाबाद के अंदर ऐसी हैं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा और भगवान बुद्ध की लगनी है। जैसे ताज एक्सप्रेस है, ताज एक्सप्रेस पे प्रज्ञा में बुद्ध विहार है, वहाँ पर चारों ओर का टूरिस्ट भी आता है, वो तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन वो बात का प्रॉमिस होगा, बाद की बात होगी। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, गाजियाबाद से, साहिबाबाद से और आपके बागू से, विजयनगर से, जहाँ तक भी वीडियो जा रही है, एक तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और सभी लोग टेलीफोन से, मैसेज से, जो मेरे साथी गाजियाबाद से बाहर के हैं, जो देश के कोने कोने से मुझसे जुड़े हुए, मेरे कार्यशैली से जुड़े हुए, उनके जितने भी मिलने वाले हैं, जितने भी साथी हैं जिनकी वोट गाजियाबाद के अंदर बनी हुई है, सभी लोग उनको फ़ोन करें, मैसेज करें कि बड़ी वोट आप सब लोग पूनम यादव को, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, और साइकिल का 4 नंबर का आपका बटन आएगा, तो आपको 4 नंबर का बटन दबाना, पूनम यादव जी को विजय बनाना है। गाजियाबाद के समस्त लोग, जितने हमारे जो सोशल वर्कर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, साइलेंस बैठे हैं, सबका एक ही सर्वे आया है कि देवेंद्र जी दिक्कत मतलब हम सब लोग सिकंदर के साथ हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कल आप सब लोग 7 बजे उठकर सबसे पहले 4 नंबर साइकिल, चुनाव चिन्ह 4 नंबर साइकिल पर जो है पूनम यादव जी को वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। और जितने भी लोग हैं, वोट और सपोर्ट सब लोग उनकी करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का पूर्ण हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल ना देखें, धर्म ना देखें, जात ना देखें, सभी चीज़ को छोड़कर सिकंदर के साथ चलें, पूनम यादव जी के साथ चलें और 4 नंबर का बटन दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। 13 तारीख को मेयर साहब आ रही हैं। आज मैं जिन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेलीफोन से, उनसे मेरा कल भी वास्ता होगा, ये आप ये विशेष ध्यान रखें। तो हर आदमी जो चुनाव लड़ता है वो नज़र में रखता है कि बुरे वक्त में या मेरे अधिकार पर कौन साथी मेरे साथ खड़ा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।